today I am going to introduce your new chapter of science. The name of chapter is weather, climate and adaptation of animals to climate. Okay, so let's talk about the weather. In this chapter, we are going to talk about the weather. Many times we have listened when we are going to plan anywhere else in vacations, what our parents are going to discuss. The weather of that place is not so much good. We should go at that place. Their weather is very good. हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है. हमें हिल स्टेशन पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है. या हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, सुनते रहते हैं. इसके अलावा यू हैव लिसन through the news also when the prediction are weather are predicted by the meteorological department that कल बादल छाए रहेंगे, the rain will be come. Okay, so इस तरह की जो न्यूज़ दी जाती है वो कैसे वेदर को देख के, वहाँ की कंडीशंस को देख के कैसे. तो वेदर अपने आप में क्या है ना. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आज, हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं. तो वेदर अल्टीमेटली क्या है, अगर हम डिफाइन करना चाहें वेदर को, वेदर द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड और मैनी चेंजेस विच यू कैन सी. हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ रोजाना के टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, या हवाएं कम या ज़्यादा हो रही हैं, या ड्राई है या मॉइस्चर है, ये इस तरह की जो चेंज अपन देखते हैं, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है. तो ये जो क्लाइमेटिक ये जो डे टू डे चेंजेस हैं, इन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. ठीक है. सो वेदर इज we can define in the another form that day to day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity and wind speed और moisture is known as the weather. किसी भी जगह का इन सारी चीज़ों में जो चेंजेस आता है उसको अपन क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. सो अल्टीमेटली वी कैन सी दैट टेम्परेचर, ओके, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल and wind speed. Okay, wind speed. What we have discussed, these 4 points, है ना. These 4 points, the changes in these all conditions is known as the weather. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का एक दिन का या 24 घंटे का अपन कह सकते हैं 24 आवर्स में इनमें जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को अपन क्या कहते हैं, उनका एवरेज जो निकालते हैं वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है. ठीक है. अब अपन बात करें, दीज ऑल आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. इनको क्या बोलेंगे, वेदर एलिमेंट्स. वेदर के ये एलिमेंट्स हैं, इनमें चेंज होता है तो अपन वेदर चेंजेस बताते हैं, प्रेडिक्शन किया जाता है. और ये कौन बताता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे इनका पता लगाया जाता है इन कंडीशंस का. हवाएं तेज होने वाली है, यहाँ पे बारिश होने वाली है, अगले 2 दिनों में आंधी तूफान आने वाला है, ये हम अभी भी सुनते हैं. तो ये न्यूज़ जो कह रही है ये कौन करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारे पास आती हैं. तो वो क्या करती है, इस तरह का लगा के रहती है, 24 आवर्स में ये हुआ था, अगले 24 आवर्स में ये होता है. तो प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 24 आवर्स में इस तरह का मौसम रहा तो ये कंडीशन कैसे चेंज हो सकती हैं. तो हम इनके बारे में बात करते हैं. अब हम वेदर एलिमेंट को डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर. टेम्परेचर तुम्हें पता ही है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस दैट इज नोन एज थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर अपन ने 2 स्टडी किए थे चैप्टर 4th चैप्टर में, दैट इज क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. बट नाउ वी हैव स्टडीड इन दैट चैप्टर ऑल्सो द वेदर कंडीशंस आर मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर दैट इज नोन एज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. उस थर्मोमीटर को क्या नाम दिया गया था, मैक्सिमम
एंड मिनिमम थर्मामीटर। इस थर्मामीटर से क्या करते हैं, तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर में कॉर्नर पे दिया हुआ रहता है सनराइज टाइमिंग विल बी गिवन 7:15, ओके, सनसेट है ना 7 o'clock, ओके, और मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री. So these all are the conditions which are given by the meteorological department. ये कि सनराइज कब होगा, सनसेट कब होने वाला है आज का, तो ये हम जो प्रेडिक्शन अपने को पहले से पता लगाते हैं, ये इससे पता लगाते हैं. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर को ही नाम दिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर. और इस थर्मामीटर से क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस का 1 डे का 24 आवर का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, और उसका एवरेज जो है वो टेम्परेचर उसका दैट डेज टेम्परेचर माना जाता है. कैसे, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कब मेज़र किया जाता है, आफ्टरनून में, है ना. तो आफ्टर 12 o'clock जब बहुत तेज धूप होती है, मैक्सिमम आपने को लगता है तब मैक्सिमम मेज़र किया जाता है, एंड आफ्टरनून, ओके, आफ्टरनून. और मिनिमम जो टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग. अपन वैसे भी अपने को फील होता है कि सुबह उठते हैं तो मौसम थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो उस टाइम पे जो मेज़र किया जाता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है. और मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम मान लो नोटिस किया गया वो 40 डिग्री सेल्सियस मेज़र किया गया, मिनिमम टेम्परेचर मेज़र किया मान लिया यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस मेज़र किया. तो क्या करेंगे अपने को कि आज का टेम्परेचर क्या था या कल का टेम्परेचर क्या था, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसी दिन का जो मैक्सिमम और मिनिमम रहता है उसका एवरेज निकाल लेते हैं. एवरेज यू नो द एट मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाई 2, सो 56 डिवाइड बाई 2, तो 28 डिग्री, मतलब एवरेज टेम्परेचर हमारे पास क्या मिलेगा, 28 डिग्री सेल्सियस. So this is about the first element which we have done, that is the temperature. Now I am going to talk about the humidity. Humidity का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में, नेचर के अंदर मॉइस्चर, वाटर कितना है, the amount of water present in the particular area or place. किसी भी जगह पे जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, मतलब उसमें मॉइस्चर कितना है, तो वो जो मेजर पता लगाते हैं. तुमने देखा होगा इन समर्स वी फील वी ऑन द कूलर एंड डेजर्ट कूलर जब ऑन करते हैं तो अपन देखते हैं थोड़े टाइम बाद बॉडी पे चिप 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 सा अपने को फील होने लगता है ना, अपने को इतना ड्राइनेस नहीं लगता और हम क्या है स्टिकी सा लगने लगता है. क्यों, क्योंकि जब वो कूलर चलता है तो वहाँ का जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर है उस पर्टिकुलर एरिया का वो और इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और मॉइस्चर बढ़ने से हमें क्या लगता है, वो चिपचिपा सा फील होने लगता है. तो जब बारिश होती है तो मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में. इसके अलावा तुमने देखा होगा एसी जो है, एयर कंडीशनर, उसमें तुमने देखा होगा जब अपन एसी चलाते हैं, हम एसी के अंदर कोई पानी नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते, उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, CFC. ये गैस कूलिंग गैस होती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस भरी हुई रहती है. ये क्या करती है, जिस भी कमरे में, और हम देखते हैं उसके बाहर एक पाइप सप्लाई करके बाहर छोड़ देते हैं, उसमें से ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके पानी निकलता रहता है. अब ये पानी कहाँ से आया, तो ये CFC जो कूलिंग है ये क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है. तो वहाँ से जब कूल होती है वहाँ की एयर, उस पर्टिकुलर रूम की एयर कूल होती है, तो पार्टिकल्स बिकम टुगेदर एंड दे कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट, वो अपनी तरफ खींच के उनको इतना ठंडा करके पास में ले आती हैं, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो क्या है उसके अंदर खींच के चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो जो वाटर ड्रॉप्स है वो पाइप के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है. तो वो पानी कहाँ से आया, वो अपने रूम में से आया. तो रूम में तो पानी था ही नहीं, तो अपने को लगता है नहीं था, लेकिन जो मॉइस्चर है वहाँ का, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो ही पानी बन के बाहर टपकने लगता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो मीन्स देयर इज़ अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. रहती है, कहीं ज़्यादा रहती. कोस्टल जो एरियाज रहते हैं, जो बैंक्स होते हैं रिवर्स वगैरह के, ओशन के, ये इन जगहों पे क्या रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है थोड़ा. इसके अलावा जहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा, प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग अपने देखा होगा प्लांट्स की लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि उसमें क्या रहता है, ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द
लीव्स और प्लांट लीव्स से क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिलीज करती जाती है, तो उससे वहाँ वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ क्या बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज अ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है, ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, तो इससे ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द ह्यूमिडिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रेनफॉल। रेनफॉल तुम्हें पता ही है, बारिश का ना, कमिंग ऑफ रेन। बारिश का ना किसी पर्टिकुलर जगह पे बारिश कितनी आ रही है तो उसको मेजर किया जाता है कि आज वहाँ की जो बारिश है दैट वो मेजर की गई जो भी है 120 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, तो कम होती है तो मिलीमीटर में होगा, तो ज़्यादा है तो सेंटीमीटर में उसको मेजर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहाँ बारिश गिरी वहाँ के पर्टिकुलर जो एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसको डिग करके नीचे तक कहाँ तक मॉइस्चर पहुँच रहा है, कहाँ तक पानी एब्जॉर्ब हुआ है, वो देख के पता लगाते हैं कितनी हुई यहाँ पे पर्टिकुलर इतना पानी नीचे गया है, तो वो कहलाती है रेनफॉल। तो रेनफॉल भी क्या है, वेदर कंडीशन को बताने में एक एलिमेंट है, जिसकी वजह से अपन वहाँ की वेदर कंडीशन को बता सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम बारिश इतनी होती है, मिनिमम इतनी नोट की जाती है, या इतनी हुई थी आज की, आज रेनफॉल था, या मॉर्निंग में अचानक क्या होता है, चेंज हो जाता है सब कुछ, बिल्कुल फ्राइडे लगता है, और कुछ टाइम बाद ही हमें क्या लगता है कि बारिश अचानक से आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, रेनफॉल। और रेनफॉल जो मेज़र की जाती है, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेन गेज। क्या बोलते हैं, रेन गेज। रेन गेज से वहाँ की पर्टिकुलर जगह की क्या मेज़र कर दी जाती है, रेनफॉल मेज़र कर दी जाती है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द विंड स्पीड। हम बात कर रहे हैं किसकी, विंड स्पीड की। तो किसी भी जगह की विंड स्पीड के बारे में पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं विंड वेल। तो कहाँ की हवाएं हैं ये तेज़ हैं, आज में हवाएं तेज़ रहेंगी, आंधी तूफान आएगा, आज इस टाइप का चल रहा है, हवाएं नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है, या जो भी है डायरेक्शन वाइज भी क्या रहता है, विंड्स के बारे में बता दिया जाता है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, वेदर के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जितने भी चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, वेदर में हमने देखा कि वेदर डे टू डे चेंजेस, और यू कैन से डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर with respect of temperature, humidity, rainfall and wind speed is known as the weather। वो वहाँ का क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। अच्छा, इसी वेदर को अगर लॉन्ग टर्म में करें, हमने लिया फर्स्ट डे, मंडे का वेदर है, ये ऐसा रहा, तो मंडे का नोट कर दिया जाता है, रेनफॉल इतना था, ह्यूमिडिटी इतनी थी, टेम्परेचर इतना था, और विंड स्पीड है ये इतनी है, वो चारों चीज़ों को नोट कर दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कंटिन्यू इनको क्या करते रहते हैं, वो नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो वेदर कंडीशन है वो पर डे दी जाती है, डे के बाद फिर 7 डे की, वीक की जो वेदर कंडीशन है, तो 7 डेज का जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज जो होता है वो क्या कहलाएगा, उसका वीकली जो वेदर है वो बता दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1 मंथ, तो वो 1 मंथ का डे, ऑल 30 डेज का क्या करते हैं, नोट करते हैं, 30 डेज का क्या करते हैं, एवरेज निकाल के मंथली जो वेदर है वो बता दिया जाता है। फिर ईयरली, तो इस तरह से जब ईयरली वो क्या करते हैं, बहुत सारे साल होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए उनको क्या करते हैं, नोट करके रखते हैं, और फिर उसमें वो चेंजेस है वो कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, इस तरह से चेंजेस है, कितने चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं, मिनिमम चेंजेस हैं, किस टाइप के हैं, उन सारे चेंजेस को मिला के क्या कर देता, काफ़ी ईयर्स का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, 30 डेज लिया, फिर 12 मंथ्स का लिया, 12 मंथ्स में क्या आ गया अपना 1 ईयर का निकाल लिया। ठीक है, ऐसे 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, ये कंटिन्यू ऐसे करते रहते हैं। जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये क्या हो जाता है, वेदर को नोट कर लिया जाता है, और फिर उसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज लाइक फ्रॉम द मे बी 20 to 25 ईयर। अगर 20-25 साल का
के वेदर को एक एक डे से शुरू करके 20-25 साल तक कंटिन्यू वेदर के कंडीशंस जो है, एलिमेंट्स में जो चेंजेस हैं उन सबको नोट करके और फिर उनका जो एवरेज निकाल के, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास सारे डेटा होते हैं, उन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टिवली फिर उनका निकाला जाता है। पहले वो क्या कर लेंगे, डे वाइज निकालेंगे, फिर वो वीक का निकालेंगे, फिर वो मंथ्स का निकालेंगे, मंथ्स के बाद वो ईयर्स का निकालेंगे, ईयर्स का वो 10 ईयर्स में डिकेड्स में करके फिर उसका 20 to 25 ईयर, अगर वो इतना ज़्यादा ईयर का हो जाता है तो उसमें जो चेंजेस देखे जाते हैं वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, जहाँ का भी वो वेदर है, जिस भी प्लेस का है, उसके वेदर की बात की जाती है, तो उस एवरेज वेदर को फिर हमारे सामने क्या कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है, हमारे सामने रख दिया जाता है। दिस इज द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। ये इस जगह का क्लाइमेट है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहती है, यहाँ पे ज़्यादा सूखा रहता है या यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है या यहाँ हवाएं तेज रहती हैं या यहाँ पे टेम्परेचर कम या ज़्यादा रहता है। तो वो क्या है, इतने सालों का पीछे का क्या करते हैं, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, the duration will be 20 to 25 years. Okay, so for that long time, the average of these long years, the condition which we get, the changes in weather elements we can say get, that is known as the climatic condition। उन सबको अपन क्या बोल देते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बोल देते हैं, यानी कि वो वहाँ का क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कहलाता है। तो अगर हम क्लाइमेट और वेदर के बारे में बात करें तो वेदर तो क्या है कि डे टू डे, एक दो दिन का है ना, डे टू डे, रोजाना का, वीक का जो अपने पास निकल के आ रहा है, जो चेंजेस है वो अपने क्या कहलाते हैं, वो वेदर कहलाता है। और उसी वेदर का अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या कर दिया जाता है, एवरेज निकाल दिया जाता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन भी कितना, 20 to 25 ईयर, तो वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट। और वो फिर क्लाइमेट हम स्टडी करते हैं, तो किसी भी जगह का क्लाइमेट बताने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास क्लाइमेट कैसे बताते हैं, वो तो इतने सालों की रिसर्च के बाद, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो सब निकाल के और फिर हाँ वो बताया जाता है। तो वो ही मतलब पर्टिकुलरली ये माना जाता है कि उस जगह पे ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि ड्राई जो एरिया है उसको ये बोल दिया कि ये ड्राई है, मीन्स वहाँ पे कभी बारिश ही नहीं होगी, वो बारिश होती है लेकिन कम होती है, उसमें ड्राई ज़्यादा रहता है। तो एवरेज में क्या निकल के आ रहा है हमारे पास कि ड्राइनेस ज़्यादा है, यहाँ पे बारिश, डेजर्ट है वहाँ पे बारिश कम होती है ना। और कुछ एरिया है मॉइस्ट एरिया है, उसके अंदर क्या है, पानी की अमाउंट है वो ज़्यादा रहती है, तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ड्राई नहीं, वहाँ ड्राई भी होता है लेकिन वो कम टाइम के लिए, ज़्यादा क्या है उसमें मॉइस्ट है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, वेट प्लेसेस बोल दिए जाते हैं। तो वो जो हम सोशल स्टडी में भी पढ़ते हैं, ये यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ड्राई रहता है, वहाँ का वेट रहता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग द कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज हमारे पास निकल के आता है उनको अपन क्या बोलते हैं, वेदर और क्लाइमेट। तो ये हमने आज पढ़ा है क्या, वेदर और क्लाइमेट के बारे में। अब अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, हाउ द एनिमल्स सर्वाइव इन द पर्टिकुलर क्लाइमेट, किस तरह के क्लाइमेट में किस तरह के एलिमेंट हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके एडेप्टेशंस क्या, हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व्स इन दैट टाइप ऑफ कंडीशंस। विल टॉक अबाउट दैट ऑल कंडीशंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, कि कैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाते हैं, कैसे वो एडजस्ट हो पाते हैं, क्या करते हैं ऐसा सब करने के लिए, उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं या कौन सी ऐसी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो उनको उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। दैट ऑल फीचर्स, दैट ऑल टाइप ऑफ फीचर्स विच द एनिमल्स हैव विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर
क्लाइमेटिक कंडीशन, टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एडाप्टेशन कहलाते हैं। तो इसमें एडाप्टेशन में कौन कौन से एनिमल हैं, क्या क्या एडाप्टेशन है, विल टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स इन अ नेक्स्ट वीडियो। गॉट इट? थैंक यू।